एक्सरसाइज नंबर 9.2 की प्रॉब्लम्स में सबसे पहला डाउट आया हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4। देखिए सर क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन 4 में ये कहा गया कि y इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये लिखा जी हमारे पास। वो कह रहा है प्रूव करिए y डैश इज इक्वल टू एक्स वाई और अपॉन 1 प्लस कितना एक्स स्क्वायर, ये हमें प्रूफ करना है। तो आपने देखा कि भाई एक बार डिफरेंशिएशन करना है, इसमें हमें कर दीजिए इसका एक बार डिफरेंशिएशन, dy बाई डी एक्स निकाल लिया हमने इसका। तो dy बाई डी एक्स की वैल्यू आ गई, यानी कि y डैश की 1 अपॉन 2 अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और 1 प्लस एक्स स्क्वायर का साथ में करा तो कितना आएगा? चेन रूल तो सभी बच्चों को आता है। 2 से मेरे बच्चे 2 कैंसिल आउट हो गया यहाँ पर, कोई परेशानी? कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करते हैं हम लोग आमतौर पर। अब कुछ बच्चे सोचते हैं कॉन्जुगेट का मतलब होता है बीच में प्लस को माइनस बना दो, माइनस को प्लस, होता तो यही है, लेकिन वो तब होता है जब नीचे दो टर्म होती है। अगर नीचे सिर्फ √2 हुआ करता था तो आप √2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करते थे उसको रेशनलाइज करने के लिए, याद करो क्लास 9। तो व्हेन वी हैव टू रेशनलाइज द डिनोमिनेटर, तो हम इसके रूट वाले से ही मल्टीप्लाई करेंगे, 1 प्लस एक्स स्क्वायर से ऊपर और √1 प्लस एक्स स्क्वायर से नीचे। कोई परेशानी? वो गेट खोल दो आप। इसकी जगह पर हमने पुट कर दिया y, और ये दोनों के मल्टीप्लाई होने से रूट हट गया यहां से। देखना क्या लाना था, हाँ एक्स वाई आएगा, सॉरी 2 लगा दिया मैंने, ये x और ये y, और इन दोनों की मल्टीप्लाई होकर रूट हट गया। ठीक, ये था क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास। इसके बाद अगली डाउट है क्वेश्चन 10 बता रहे, उससे पहले कोई 8, 6th 8th 9th और 10th। 6th देखिए पहले। जी हाँ सर, क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है सुनिए और समझिए ध्यान से। क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर उसने हमारे से ये कहा कि भाई y इज इक्वल टू एक्स साइन एक्स, और कह रहा है प्रूफ करिए एक्स वाई डैश इज इक्वल्स टू वाई प्लस एक्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर होगा, एक्स नॉट इक्वल टू 0 है, और साथ ही साथ x ग्रेटर देन y, ये सब कुछ इसके डोमेन वोमेन दे रखे, कोई बात नहीं। डिफरेंशिएशन करा आपने इसका, y डैश इज इक्वल टू x अपनी जगह साइन x का, फिर प्लस साइन x अपनी जगह x का। यार मैंने देखा कि इसके डेरिवेटिव में यहाँ पर y डैश में साइन भी आ रहा है, कॉस भी आ रहा है, लेकिन जो हमें दे रखी है डिफरेंशियल इक्वेशन उसमें ना तो साइन है ना कॉस है। ठीक है, तो मैं इसे हटाना चाह रहा यहाँ से। मुझे ऊपर वाली इक्वेशन से आराम से साइन x की वैल्यू तो मिल रही, y बाई एक्स, कॉस x की नहीं मिल रही। क्या मैं इस कॉस x को लिख सकता हूं √1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स? अगर आपके समझ में ये बात ना भी आए तो साइन एक्स की वैल्यू आप पे है, ट्राइंगल बना के कॉस एक्स की वैल्यू निकाल सकते हैं आप। आपको पता है ट्रिग्नोमेट्री पढ़ी है आपने, when we know about one of the trigonometric ratio then we can find out other 5 trigonometric ratio। क्लास 10th से पढ़ते आ रहे हैं आप, ये 10th में पढ़ा था आपने, 11th में भी पढ़ा था आपने, कि अगर आपके पास एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है तो बाकी की आप ट्राइंगल बना के पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तोले की हेल्प से निकाल सकते हैं। ठीक है, फिलहाल मैंने इसको ऐसे लिख दिया क्योंकि मेरे को पता है साइन एक्स की वैल्यू है y बाई एक्स, यहाँ रख दी, यहाँ रखी √1 माइनस वाई स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर और प्लस y बाई एक्स, इसका एलसीएम ले लिया मैंने, तो ये आ गया x इंटू अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर का अंडर रूट और y बाय एक्स, एलसीएम आ रहा है, उसे इधर भेज दिया, तो ये आ गया एक्स वाई डैश इक्वल्स टू वाई प्लस एक्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। क्या लाना था सर? जब आप कराते हो बहुत आसान लगते हैं, घर जाके होते नहीं।
कोई बात नहीं, होने लगेंगे धीरे धीरे। आप काम करने की आदत तो डालो, है ना। कभी कभी बच्चा काम करने की सोचता ही नहीं, वो सवाल देखता है घबरा जाता है, कहने लगे ले भाई हो गया काम, जय श्री राम। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। चलिए सर आगे चलते हैं। ये था सिक्स्थ। सिक्स्थ के बाद अगला सेवंथ। सेवंथ भी तो था किसी का प्रॉब्लम में, तो बोला था किसी ने सेवंथ नहीं है। एट्थ से सीधा, वेरी गुड। चलो जी एट्थ देखो। एट्थ क्या कह रहा है। एट्थ में लिखा है हमारे पास, ध्यान दीजिएगा, y माइनस कॉस वाई। जी हाँ, y माइनस कॉस वाई इक्वल्स टू एक्स। और जो प्रूव करना है वो कुछ खतरनाक सा दिख रहा है, y साइन वाई प्लस कोस वाई प्लस एक्स। एक्स की वैल्यू तो है मेरे पास, यहाँ पे रखी है, और एक y डैश की जरूरत है, तो y डैश निकाल लें पहले। बोलो भाई डिफरेंशिएशन y का dy बाई डी एक्स, कॉस वाई का माइनस के साइन वाई, और y का dy बाई डी एक्स इक्वल टू 1। y डैश बाहर निकाल लिया, अंदर क्या बच गया, इसे नीचे भेज दिया, तो y डैश की वैल्यू आ गई 1/1 प्लस साइन वाई। भाई मुझे तो इतना मिल पा रहा है यहाँ से, कोई बात नहीं, जो मिल रहा है उसे निकाल लो। मैंने आपको दो तरीके बताए थे, या तो डायरेक्ट वही बन जाएगा जैसे अभी तक आपने दोनों पढ़े, इनमें डायरेक्ट वही का वही बन गया जो हमें चाहिए था। अब मुझे ऐसा दिख नहीं रहा कि वही का वही बन जाए, तो मैंने क्या किया, y डैश की वैल्यू उठा के लेफ्ट हैंड साइड में पुट कर दी। जरूरी नहीं है कि आप हर बार लेफ्ट हैंड साइड ही लोगे, जिस साइड में ज्यादा टर्म्स होंगी लेने से छोटे वाला का रिजल्ट जल्दी मिल जाता है। कई बार ऐसा भी हो जाता है वी हैव टू टेक सॉल्व बोथ द साइड्स। कुछ बार ऐसा भी हो जाता है कि लेफ्ट भी सॉल्व करनी पड़ जाती है, राइट भी सॉल्व करनी पड़ जाती है, तो वो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन हमें वर्क करना होगा। यहाँ हमारे पास अगर लेफ्ट हैंड साइड पे हम ध्यान दें, एलएचएस अगर हम नोट करें वाई डैश निकालने के बाद, तो वो हमें मिला, हमारे पास है वाई साइन वाई बेटा जी प्लस कोस वाई प्लस एक्स इंटू वाई डैश। भाई मेरे पास एक्स की वैल्यू है ऊपर क्वेश्चन में दे रखी थी, और मेरे पास वाई डैश की वैल्यू है, ठीक है विनय। दोनों वैल्यू उठा के हमने इसके अंदर रख देनी है, रख दीजिए। ये रहा अब हमारे पास वाई साइन वाई बेटा जी प्लस कॉस वाई प्लस एक्स की वैल्यू थी वाई माइनस कोस वाई, वाई डैश की वैल्यू थी 1/1 प्लस साइन वाई। यही तो, ये आ गया। कुछ कट रहा भाई, कॉस वाई से कॉस वाई कट रहा, काट दिया हमने कॉस वाई से कॉस वाई। अब इन दोनों में से y कॉमन आ रहा है, अंदर बच जाएगा 1 प्लस साइन वाई, या साइन वाई प्लस 1 एक ही बात है, और 1/1 प्लस साइन वाई और लिखता है। ये तो कट गया, क्या मिल गया, क्या यही राइट हैंड साइड है, तो ये हमारा आंसर हो गया। ये था जी क्वेश्चन नंबर 8। 8 के बाद अगली प्रॉब्लम है 9th। 9th देखो जी, 9th क्या कह रहा है। 9th तो बहुत आसान है, लिखा है x प्लस वाई इक्वल टू टेन इनवर्स वाई। डिफरेंशिएशन करेंगे इसका, x प्लस वाई इक्वल टू टेन इनवर्स वाई, ये क्वेश्चन है 9th। जी सर बोलिए डिफरेंशिएशन। 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 1/1 प्लस वाई स्क्वायर, और y का साथ में डी वाई बाई डी एक्स। यही तो, नीचे वाले 1 प्लस वाई स्क्वायर की राइट में मल्टीप्लाई कर दी सबसे। बोलो भाई क्या क्या आएगा, पहले 1 से दोनों की मल्टीप्लाई हुई तो 1 प्लस वाई स्क्वायर,
फिर वाई डैश से मल्टीप्लाई हुई तो वाई डैश प्लस वाई स्क्वायर इंटू वाई डैश इक्वल टू वाई डैश से वाई डैश कट गया, तो ये आ गया वाई स्क्वायर वाई डैश प्लस वाई स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू कितना, देखना क्या लाना था, वेरी सिंपल, क्लियर है बात। पूरी एक्सरसाइज में एक ही काम होना है, या तो आपको डायरेक्ट मिल जाएगी डिफरेंशियल इक्वेशन, या वैल्यू निकाल के पुट कर देंगे और आपको आंसर मिल जाएगा। आपने डिफरेंशिएशन करा x का 1, y का y डैश, टेन इनवर्स y के अंदर चेन रूल लगाया, y को x मान लिया, टेन इनवर्स x का होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो वही 1/1 प्लस वाई स्क्वायर, y का साथ में तो dy बाई डी एक्स, चेन रूल है जो आप लोगों ने डिफरेंशिएशन के अंदर पढ़ा था। जितना भी इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन आप लोगों ने पढ़ा है उसमें से काफी हद तक पार्ट इस 9th चैप्टर में यूज होता है, डिफरेंशिएशन का भी यूज होता है, इंटीग्रेशन का भी यूज होता है, सब चीजें इसके अंदर इम्प्लीमेंट हो जाती हैं। तो ये आपके पास क्वेश्चन नंबर 9 आ गया। 10th भी प्रॉब्लम में था एक क्वेश्चन, वो भी समझ लीजिए वो क्या कहता है, देखिए ध्यान से। क्वेश्चन नंबर 10 आसान है वो भी क्वेश्चन, वैसे लिखा है बच्चे 10th में y इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये क्वेश्चन है। और एक बार डिफरेंशिएशन कर रखा है इन्होंने, क्योंकि जो डिफरेंशियल इक्वेशन दे रखी है जिसका हमें इसे सॉल्यूशन चेक करना है, वेरीफाई करना है, उसमें सिर्फ dy बाई डी एक्स आ रहा है, मीन्स वी हैव टू डिफरेंशिएट ओनली वन टाइम। तो इसका डिफरेंशिएशन करना चाह रहे हैं हम, बताइए क्या आएगा इसका, इसका इसका dy बाई डी एक्स, इसका 1/2 अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का साथ में -2x। सर माइनस से माइनस कट गया, इसकी क्या वैल्यू है, हाँ जी y है इसकी वैल्यू, y को इधर भेज दिया, y dy बाई डी एक्स इक्वल टू माइनस एक्स आ रहा, माइनस एक्स को इधर ले आओ, तो y dy बाई डी एक्स प्लस एक्स इक्वल टू कितना, क्या लाना था, ठीक है सर। ये था क्वेश्चन नंबर 10। 11 12 मैंने आपको कल की क्लास में ही समझा दिए थे कि व्हेन वी फाइंड जनरल सॉल्यूशन, तो उसके जनरल सॉल्यूशन में उतने ही आर्बिट्रेरी होंगे जितना ऑर्डर होगा, और पर्टिकुलर सॉल्यूशन में कोई आर्बिट्रेरी नहीं होगा। ये बात आप अपनी कंसेप्ट नोटबुक में लिख भी लेना, नहीं तो मैं आपको लिखवा दूंगा। तो बेसिकली हमारे पास इसके अंदर सिस्टम जो है उसमें हमें जनरल सॉल्यूशन और पर्टिकुलर सॉल्यूशन पे ही वर्क करना होगा, ठीक है। इसके बाद हेडिंग डालें कॉपी में, वेरिएबल सेपरेबल, वेरिएबल सेपरेबल। वेरिएबल सेपरेबल में हमारे पास बेसिकली dy बाई डी एक्स की वैल्यू निकालकर चेक किया जाता है। अगर dy बाई डी एक्स कुछ पर्टिकुलर कैटेगरीज बता रहा हूं आपको, उनमें से अगर किसी कैटेगरी में से हो तो सीधा सीधा हम ये कहते हैं कि वो वेरिएबल सेपरेबल है। 3 कैटेगरी हमारे पास है जो हमें पढ़नी है, 3 तरह के डिफरेंशियल इक्वेशन। नंबर 1 वेरिएबल सेपरेबल, नंबर 2 होमोजीनियस, और नंबर 3 लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, जिसमें से 2 टाइप है, उसमें एक टाइप आपकी कट गई है। भगवान जाने उसे एक टाइप को काट के इन्हें क्या मिला, क्योंकि दोनों टाइप सेम है। एक पढ़ाओ तो दूसरी अपने आप समझ में आ जाती है। पता नहीं उसे काट के इन्होंने क्या दिखाया कि भाई हमने सिलेबस घटा दिया बहुत ज्यादा, वैसे कम तो करा ही है, इसमें कोई बात नहीं। तो आप नोट कर लें, एक्स एलोन अपॉन वाई एलोन, ऊपर पूरी तरह से dy बाई डी एक्स की वैल्यू जो आपने निकाली उसमें पूरी तरह से ऊपर x है, नीचे पूरी तरह से y है, ठीक है जी। तो वो वेरिएबल सेपरेबल में काउंट होती है। दूसरी कैटेगरी y एलोन अपॉन एक्स एलोन। तीसरी कैटेगरी ओनली x, सिर्फ पूरा फंक्शन किसका हो, x का हो, या फिर ओनली y, पूरा फंक्शन सिर्फ किसका हो, y का हो।
या फिर ऑल टर्म्स आर इन मल्टीप्लीकेशन एंड डिवीजन। जैसे एग्जाम्पल के रूप में x इंटू वाई अपॉन 1 + x² इंटू 1 + y²। तो आप देखो सारी टर्म मल्टीप्लीकेशन डिवीजन में आ रही। इस तरह से कुछ भी लिखा हो, ऊपर नीचे एक्स वाई का कॉम्बिनेशन भी हो, मगर सारी टर्म मल्टीप्लीकेशन में हो डिवीजन में, तो बड़े आराम से हम उसमें से वेरिएबल्स को सेपरेट कर सकते हैं। टॉपिक का नाम है वेरिएबल सेपरेबल। वेरिएबल सेपरेबल का मतलब है जिसमें वेरिएबल्स आराम से सेपरेट किए जा सकते हो। ठीक है जी। दो तरह का सोल्यूशन मांगा जाता है, नंबर 1 जनरल सॉल्यूशन और नंबर 2 पर्टिकुलर सॉल्यूशन। जनरल सॉल्यूशन के अंदर सी में ही आंसर को छोड़ दिया जाता है, और पर्टिकुलर सॉल्यूशन के लिए वो आपको सी की वैल्यू निकालने के लिए एक्स और वाई वेरिएबल की वैल्यू देता है क्वेश्चन के अंदर। ठीक है जी। कैसे वर्किंग करते हैं, क्या सिस्टम है, उसे समझ लीजिए ध्यान से। इसके लिए आप इस एक्सरसाइज का सबसे पहला एग्जांपल निकालें, एक्सरसाइज नंबर 9.4। उसका सबसे पहला एग्जांपल नंबर 9 लिखा है हमारे पास, dy/dx इज इक्वल्स टू x+1 अपॉन, हाँ जी, एग्जांपल नंबर 9, dy/dx इज इक्वल्स टू कितना दिया, x+1 अपॉन 2 - y। ये है हमारे पास। अब हमें क्या करना है, वो कहेगा सॉल्व द फॉलोइंग डिफरेंशियल इक्वेशन, और कुछ नहीं लिखा, मतलब जनरल सॉल्यूशन निकालना है। वो कहे फाइंड द पर्टिकुलर सॉल्यूशन ऑफ द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन व्हेन वैल्यू ऑफ x इज इतना एंड वैल्यू ऑफ y इज इतना। तो पर्टिकुलर सॉल्यूशन निकालना है। पर्टिकुलर के लिए वो लिखेगा कि पर्टिकुलर सॉल्यूशन, जनरल के लिए वो कुछ नहीं लिखेगा। इन 5 में से कौन सी कैटेगरी बन रही, पहली बन रही, ऊपर सारा x नीचे सारा y। तो इसका मतलब बड़े आराम से वेरिएबल सेपरेट हो रहे, y वाला एक तरफ ले गए, 2 - y dy, x एक तरफ रख दिया, x+1 इंटू dx। फिर लिखेंगे आप इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, दोनों तरफ इंटीग्रेशन का निशान लगा देंगे अगले स्टेप में। इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, अगले स्टेप पे ये आ जाएगा इंटीग्रेशन का साइन लगा के। आपको सबका इंटीग्रेशन पता है, 2 का कितना, y के रेस्पेक्ट में 2y, y इसका खाली y का, इसका x² अपॉन 2 इसका, और प्लस एक ही बार सी आएगा सिर्फ, ये कोई परेशानी। ये इक्वेशन आ गई हमारे पास। अब इसे थोड़ा सा सही सा करके लिख ले रहे, x² अपॉन 2 प्लस y² अपॉन 2 प्लस x -2y प्लस c इज इक्वल टू 0। ठीक है जी। हमने इसका एलसीएम ले लिया 2 और उसे 0 में भेज दिया। x² प्लस y² प्लस 2x माइनस प्लस 2c इक्वल टू, c को क्या बना देंगे, c1। अगर पर्टिकुलर सॉल्यूशन निकालना है तो कुछ नहीं करेंगे, तो एक्स वाई की वैल्यू रख के सी की वैल्यू निकाल के वापस इसी में रख देंगे। नहीं तो अगर इसके साथ कोई और कांस्टेंट आ रहा है, तो जैसे इंटीग्रेशन में किया करते थे आप, बिल्कुल उसी प्रकार से इसे क्या लिख देंगे, सी, और अगली लाइन में लिख देंगे वेयर सी इज इक्वल्स टू 2c1। ये आंसर हो गया आपके पास। ठीक है जी, बात क्लियर हुई कुछ, बिल्कुल सिंपल और साधारण सा है। आंसर टैली कर ले एक बार, क्या दिया इसने क्वेश्चन में आपको। ये तो हुई फर्स्ट कैटेगरी, बाकी तो सारे आराम से हो जाएंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। एक जो स्पेशल सी चीज इसके अंदर मुझे आपको बतानी है वो और समझ लें। उसके लिए मैं ले रहा हूं क्वेश्चन नंबर 4 एक्सरसाइज 9.4 का। ध्यान दीजिए, क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है। इनमें ना वर्ड प्रॉब्लम्स वाले क्वेश्चन नहीं है। एक्सरसाइज में जो बाद में दे रखे ना आपको नीचे की तरफ वर्ड प्रॉब्लम्स वाले क्वेश्चन, वो नहीं करने हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है। क्वेश्चन 4 में लिखा है सेक स्क्वायर
x इंटू 10y dx इज इक्वल्स टू, इसे उधर ले गए हम, sec स्क्वायर y 10x और dy। भाई मैंने आपसे ये कहा था, यहाँ माइनस हो रहेगा, मैंने आपसे ये कहा था कि आप dy बाई dx की वैल्यू निकाल लेना, यही कहा था, निकाल लो। dx को उधर नीचे ले जाओ इसके, और इसे इधर ले आओ, तो dy बाई dx की क्या वैल्यू आ गई, माइनस के sec स्क्वायर x 10y अपॉन sec स्क्वायर y 10x। इतना तो सब कर लेंगे, सारी टर्म्स मल्टीप्लीकेशन डिवीजन में है, इसका मतलब लास्ट वाली कैटेगरी का वेरिएबल सेपरेबल बन रहा है। x अलग ले जाओ, y अलग, कोशिश करते हैं y को लेफ्ट में रखते हैं, sec स्क्वायर y अपॉन 10y और dy sec स्क्वायर x अपॉन 10x इंटू dx, हो गए जी वेरिएबल अलग अलग। अब मुझे बता दो बस आप इंटीग्रेशन कैसे करेंगे। शाबाश, नीचे वाले का डेरिवेटिव ऊपर पड़ा है, टी मान लो या डायरेक्ट लॉग लगा लो, बात एक ही है। आपको सिखाया था नीचे का डेरिवेटिव अगर ऊपर डायरेक्ट पड़ा हो पूरा का पूरा, तो लॉग नीचे वाले का हो जाता है। तो यानी कि मैं इसे लिख सकता हूं लॉग मॉड 10y, इसे क्या लिखूंगा, लॉग मॉड 10x और साथ में प्लस c। बस यहीं पे है कंसेप्ट, ध्यान रखना, इधर भी लॉग आ जाए इधर भी लॉग आ जाए तो आपको c के साथ भी लॉग लगाना है, बस यही एक नई सी बात है इसमें समझने वाली, लॉग सी। अब आप इन्हें इकट्ठा कर दो, बोलो लॉग ए माइनस लॉग बी क्या होता है, शाबाश, लॉग ए अपॉन बी। तो आपने इसे लिख दिया लॉग सी अपॉन 10x, लॉग से लॉग एडजस्ट हो गया, 10y इक्वल टू सी बाई 10x, तो इक्वेशन आ गई मेरे बच्चे 10x इंटू 10y इक्वल्स टू कितना, c। चेक कर लें एक बार जरा आंसर क्या दिया है बुक में, आंसर टैली कर लें एक बार प्लीज। सारे में नीचे लॉग नहीं हो, इधर भी लॉग हो इधर भी लॉग हो, पूरे में, और कोई टर्म ना हो साथ में। मान लो एक आधा एक्स फालतू होता तो हम लॉग ना लगाते सी के साथ, पूरे में लॉग हो, इधर भी पूरे में लॉग उधर भी पूरे में लॉग, तो सी के साथ भी लॉग आएगा, जिससे पूरा लॉग एडजस्ट हो जाएगा और आपको आंसर मिल जाएगा। ठीक है जी, क्या आंसर आ रहा। एक और भी तरीका होता है, ना लगाओ, एक और भी तरीका होता है, ना लगाओ भले ही आप सी के अंदर लॉग, तो क्या होता, वहां सी रहता खाली, यहाँ होता log 10x माइनस का, इसे इधर लाते, ये बन जाता log 10x प्लस log 10y, तो log 10x इंटू 10y इक्वल टू सी। तो वो जो यहाँ e होता है बेस में, वो हो जाता 10x इंटू 10y इक्वल्स टू e की पावर c। उस e की पावर c को पूरे को उसे c1 करके उसे c लिख देते, तब भी यही आंसर आता। लेकिन बेटर ये है कि आप ऐसे कर लें, उससे क्या होगा, टेंशन फ्री रहोगे आप। क्लियर। आज करना क्या है वो नोट करें, एक्सरसाइज नंबर 9.4 के एग्जाम्पल नंबर 9 से लेकर 11 तक, और एक्सरसाइज 9.4 में 1 से 14 तक के क्वेश्चन सिर्फ। ठीक है जी, कल इसकी लीनियर पढ़ा दूंगा आपको, सिंपल सा काम है इसका, यहां तक अपना कंप्लीट कर लें।